नहीं करनी हमें। क्या बात हो गई? छोटे का जन्मदिन है आज और मैडम आई तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि कौन सा बर्थडे कौन सा जन्मदिन, नहीं मिलेगी छुट्टी। बताओ ये कोई बात होती है? आज इसका बर्थडे है और मैडम ने क्या बोला? आपको हम बताते हुआ क्या था। हुआ ये था कि मैडम वो एक बात बोलनी है आपसे, वो हमको छुट्टी चाहिए आज की। किस लिए? ये हमारा छोटा भाई है ना, इसका जन्मदिन है तो बाहर घुमाना चाहते हैं, कपड़ा लत्ता नया दिलवाएंगे और केक लेके काटना चाहते हैं, मतलब पूरा दिन इसके साथ, इसलिए। अच्छा, जन्मदिन। जन्मदिन का मतलब भी पता है तुम लोगों को? तुम जैसे लोगों के लिए कोई जन्मदिन नहीं होता, सारे दिन एक जैसे होते हैं। इसलिए आज भी तुम्हारा सिर्फ काम करने का दिन है, कोई जन्मदिन नहीं बनाना। चुपचाप जाके काम करो। मैडम ऐसा क्या करती है, एक ही दिन की तो बात है, हम टाइम पे नौकरी करते तो है, टाइम पर आते हैं, अब छोटा का दिल रूठ जाएगा। सुन, नौकरी से निकलवाऊं तुझे अभी? यहाँ पे मेरे से ना बहस मत करो, चुपचाप जाके काम करो अपना। चलो बताओ, साल में एक बार छोटे का बर्थडे आता है, इसका धूमधाम से बर्थडे मनाना चाहते थे हम। सोचा था दोनों भाई जाएंगे, इसको नया कपड़ा खरीद के देंगे, लेकिन मैडम आई सब कुछ तहस नहस कर गई। अरे तमीज से भी तो बोल सकती थी ना, और कहती है कि तुम छोटे लोग हो, ये सब मनाने का कोई जरूरत पड़ गई। अगर मैडम ने ऐसा बोला है तो फिर मैडम से ही बात कर लेते हैं, उन्होंने ऐसी बात क्यों करी है। वैष्णवी, केबिन में हो। सर, आपने बुलाया मुझे? तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? सर के कैबिन में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? तुम दोनों अपना जाके काम करो। तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ना मैंने, काम धाम कुछ करना नहीं होता, चले आते हैं उठा के बस। हाँ तो हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे काम करने का, हमारी जहाँ इज्जत ना हो ना, हम वहाँ काम करते भी नहीं है। हम तो सर के पास इस्तीफा देने आए थे, सर ने रोक लिया बस। हाँ तो अगर इस्तीफा देने आए थे तो इस्तीफा देके निकलो, किसका वेट कर रहे हो यहाँ पे? और अच्छा ही है, तुम जैसे कामचोर लोग ना हमारी कंपनी को डिजर्व भी नहीं करते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं जो इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। क्या बात हो गई वैष्णव, किस बात पे तुम दोनों की बहसबाजी चल रही है? सर, इतनी बड़ी कुछ भी बात नहीं हुई थी। ये लोग ऑफिस के टाइम पर बोल रहे थे कि इनको अपने भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि अगर आपको अपने भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो आप घर पे जाके कर लीजिए, लेकिन अभी ऑफिस का टाइम है और आप अपनी ड्यूटी पे हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप अपनी ड्यूटी पूरी करें। और वैसे भी इसी चीज की सैलरी तो लेते हैं ना ये यहाँ से। इनको जब हम पूरी सैलरी दे रहे हैं तो इनका फर्ज बनता है कि ये पूरे टाइम काम करें। सर झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा था इन्होंने पता क्या कहा था कि हम गरीबों का जन्मदिन जैसा कोई दिन ही नहीं होता है, हमारे लिए सारे दिन एक जैसे होते हैं। सर हमारा छोटा भाई है, हम इससे इतना प्यार करते हैं, हमसे इतना प्यार करता है, हमारे बिना खाना तक नहीं खाता ये। सर एक छोटी सी बात बताइए, हमारा इतना भी हक नहीं बनता है कि अपने छोटे भाई के साथ उसका जन्मदिन मना सके बाहर? एक दिन की तो छुट्टी मांग रहे थे बस, बताइए खरी खोटी और सुना दी और आपके आगे कुछ और कहानी बता रही है। सर एक मिनट, तुम एक काम करो, अभी के अभी केक ऑर्डर करो, क्योंकि आज इसका बर्थडे है और इसका बर्थडे आज हम इसी ऑफिस में मनाएंगे। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? जो बोल रहा हूँ वो करो, और साथ में डेकोरेशन वाले को भी बुलाओ, डेकोरेशन कराओ पूरी। सर, आप इनका बर्थडे? जाओ अभी। धन्यवाद साहब, हम तो कभी सोचे नहीं कि हमारे जन्मदिन पे इतना सारा। हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। साहब आप भी आ जाइए ना। हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद साहब। वैष्णवी, कैंडल जलाओ। अब लगने लाग की करिए, अब लगने लाग की करिए। हैप्पी बर्थडे टू
आप लोग अच्छे से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो, मैं जाती हूँ। ठीक है, तुम दोनों एंजॉय करो, मैं आता हूँ। मैडम ये आपका ऑर्डर। ये लीजिए भैया। नहीं भैया, रहने दीजिए, रख लीजिए आप। थैंक यू। भैया भैया, इतनी सर्दी हो रही है, आपने सिर्फ एक टी शर्ट पहनी हुई है, आपको ठंड नहीं लग रही क्या? मैडम वो ठंड तो लग रही है, लेकिन क्या करे, काम है ना, ऑर्डर तो देने जाना होगा, पैसे कैसे कमाएंगे फिर। भैया अगर आप बुरा ना माने तो 2 मिनट अंदर आके पानी पी लीजिए। देखिए ना कितनी बारिश हो रही है, बिजली भी कड़क रही है, आपको सर्दी लग जाएगी। नहीं मैडम, आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, घर से बाहर निकला पता ही नहीं था कि बारिश हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं और भी जगह जाना है डिलीवरी देने के लिए। अरे नहीं भैया, देखिए कितनी बरसात है, आप भीग जाएंगे। 2 मिनट की बात है, बस गर्म पानी पी के निकल जाइएगा। अब भैया आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ। अजय सुनो ना, वो डिलीवरी वाला है ना, अब उसने सामान दे दिया। तो क्या हुआ? अब तो बाहर बहुत सर्दी हो रही थी ना, बारिश भी है, तो मैंने ना उन्हें अंदर बैठा लिया है। अच्छी बात है, ठंड ज्यादा है, उनको एक काम करो ना, पानी पिला दो, गर्म पानी। अब मैं कह रही थी कि बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है ना, तो मैं कह रही थी जो तुम्हारी नई जैकेट है, क्या हम उनको दे दे? अभी तक वो जैकेट मैंने पहनी भी नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तो तुम वो जैकेट उनको दे सकती हो, वैसे भी ठंड ज़्यादा ही हो रही है, वो सामने ही रखी है, अभी तक मैंने पहनी भी नहीं है। दे दो, किसी का भला हो जाएगा, हम नहीं ले लेंगे। थैंक यू। अब तो तुम दे दो चल के। मैं दूं या तुम दो, एक ही बात है ना, तुम जाके दे दो। नहीं ना, तुम दोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है बाबा, चलो। थैंक यू। भाई ठंड ज्यादा हो रही है, तुमने जैकेट क्यों नहीं पहनी? ये आपकी बीवी है? हाँ जी। बहुत प्यार करते हो एक दूसरे से? प्यार तो हम दोनों एक दूसरे के साथ करते हैं, पर ये बात तुम क्यों पूछ रहे हो हमसे? क्योंकि भाई जो किस्मत आपकी है, जितना प्यार आपको मिल रहा है ना, मुझे नहीं मिला, और आज ये जो भी कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी की वजह से हो रहा है। ये डिलीवरी की नौकरी सिर्फ उसी कारण कर रहा हूँ मैं। आपको पता है, मतलब कुछ साल पहले मैं एक MNC कंपनी में काम करता था गुड़गांव में। बहुत अच्छी जॉब थी, 9 to 5 जाता था, आराम से आता था। फिर वहाँ पे ना एक लड़के से प्यार हो गया मेरे को। उसके लिए मैंने वेट किया, उसको प्रपोज किया शादी के लिए। फिर उसने मुझसे शादी भी करी। धीरे धीरे सब अच्छा चल रहा था। 1 साल वो शादी को, उसने फिर एक डिमांड रखी कि उसे मेरी फैमिली के साथ नहीं रहना। वहाँ से शिफ्ट होके मैंने एक नया फ्लैट लिया, उस फ्लैट में हम दोनों रहने लग गए। तो धीरे धीरे उसकी डिमांडें और बढ़ती गई। कुछ समझ नहीं पाया स्टार्टिंग में। 1 साल तो अच्छे से चल रहा था, वो मेरी चीज़ें समझती थी, मैं उसकी चीज़ें समझता था, अच्छे से प्यार से रहते थे। फिर उसकी लाइफ में पता है एक लड़का आया जो बहुत पहले से था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कौन है कौन नहीं। तो एक बार मैंने उसे देखा कि वो उस लड़के से बात कर रही है, कभी घर के नीचे होता था, कभी बाहर। तो मैंने पूछा कि है कौन ये? तो कह रही थी मेरे बचपन का दोस्त है, साथ में पले बड़े हैं, तो मुझसे सिर्फ मिलने के लिए आया था। मैंने पूछा था शादी में तो नहीं दिखा, अगर बचपन का दोस्त है।
तो उसने बोला कि मतलब झूठ बोल रही थी उससे। एक दो बार मैंने चैट्स देख ली, उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जो एक दोस्त एक अपने दोस्त से नहीं बोलता, उससे कुछ ज़्यादा ही था। मैंने फिर उससे पूछा कि भाई क्या सीन है, क्यों ऐसे बातें कर रही है, बता तो है क्या। तो उसने उस समय भी चीज़ें इग्नोर कर दी, बोला कि तुम मेरे पे ना फालतू में शक कर रहे हो। तो मैंने चीज़ों को दबा दिया। धीरे धीरे 2 साल हो गए शादी को। एक दिन क्या हुआ कि उन दोनों को मैंने किसी होटल में जाते हुए देख लिया। जब मैं अपनी जॉब के लिए बाहर निकला तो तब देखा साथ में। उस दिन मैंने रंगे हाथों पकड़ा कि ये चल क्या रहा है, ये वही लड़का है जिसके साथ तू बातें करती है, हमेशा तू इग्नोर कर देती है मुझे इस लड़की की वजह से। तो उसने उस दिन बोला कि हाँ मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, शादी से पहले यही मेरा बॉयफ्रेंड था और जब ये अब्रॉड से यहाँ पर आया तो मुझे इससे लगाव हो गया, हमारी शादी ज़बरदस्ती हुई थी और मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूँ। मैंने ये चीज़ कि तू पहले ही बता सकती थी। तो मैंने कहा कि ज़बरदस्ती कैसे, तुम तो लव मैरिज करी थी ना। कह रही थी उस समय बस कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे घर वाले बोल रहे थे कि या तो तू अपनी पसंद से शादी कर ले या फिर किसी और से। तो मैंने प्लान बनाया कि मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ, जब ये से तो मैं इसके साथ हो जाऊंगी। तो पूरा एक प्लान बना रखा था मुझे आने का और मुझे बर्बाद करने का। उसके बाद जब उसने मुझे डाइवोर्स लिया ना, तो एलिमनी के नाम पे जितनी मेरी प्रॉपर्टी, सेविंग्स, गाड़ी, जो कुछ था ना सब लूट लिया मुझसे, सब कुछ लिया। लीगली मेरे पे केस कर दिया, मुझे सोसाइटी में बदनाम कर दिया, मेरी फैमिली को मुझसे दूर कर दिया, आस पड़ोस वाले मेरे से दुश्मनी करने लग गए। एमएनसी कंपनी जिसमें काम करता था वहां पर कुछ अलग ही सीन बचा दिया कि मैं फ्रॉड करता हूँ, मेरा नाम पूरा खराब हो गया था, जिसकी मेरी जॉब भी छूट गई। यहाँ तक कि मेरी कंपनी में यही बोल रखा था कि मेरा पति मेरे साथ जबरदस्ती करता है, मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट करता है। मैं ये सुन के ना सहम गया यार, मेरे को कुछ नहीं पता था कि चल क्या रहा है। जिस लड़की के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इस चक्करों में ना मेरे पास जॉब रही, ना मेरे पास खुद की पहचान नहीं रहा, ना मेरे पास मेरा खुद का परिवार रहा, ना कोई प्रॉपर्टी, ना कुछ। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ इतना बुरा करा, मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि प्यार में कोई किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। तुमने लव मैरिज करी उसके साथ, मर्जी से शादी हुई। जब उसका अफेयर था तो वो तुम्हारे साथ शादी ही नहीं करती ना, वो तुम्हें पहले भी बता सकती थी कि मैं तुम्हारे साथ प्यार नहीं करती और मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती, पर इसने तुम्हें इतना धोखे में रखा और प्रॉपर्टी वगैरह भी सारी ले ली उसने आपसे। जब उसने तुम्हें छोड़ा तो तुम अपने घर वालों के पास दोबारा नहीं गए? गया था, उसी हौसले से गया था कि कोई साथ हो ना हो लेकिन मेरा परिवार मेरे साथ रहा रहेगा, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। जिस पैरों से मैं उस दहलीज पे खड़ा था ना, मैं गेट भी ओपन नहीं कर पाया। मेरे बाप ने मुझे बोला था अगर अपनी पसंद से तो शादी कर रहा है ना तो इस घर में कभी लौट के मत आइयो, और इस लड़की वजह से छोड़ रहा है ना, आइंदा तू कभी भी इस घर में आएगा ना तो मेरा मरा मुंह देखेगा। मैंने अपनी बीवी को त्याग तो दिया, वो तो मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन अपने पापा को मैं नहीं छोड़ सकता था, उनका मरा मुंह नहीं देखना चाहता था, इसलिए हिम्मत करके अकेले रहने लग गया। तो कुछ नौकरी चाहिए थी, तब जाके एक डिलीवरी की नौकरी मिली है। मैंने बस सोचा कि 300-400 रुपये कुछ ना कुछ तो कमा लूँगा खाने पीने के लिए। बाकी रियली सॉरी, आप दोनों को मैं खामखा अपनी स्टोरी सुना के परेशान कर रहा हूँ, माफ़ कीजिए यार। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। खैर छोड़ो, क्या पता कि आने वाले दिन तुम्हारे बीते दिनों से काफ़ी अच्छे हों। मैं भी ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा। और ये जैकेट है तुम्हारे लिए, ठंड में तुम इतनी जगह पे जाते हो, डिलीवरी वगैरह करते हो, ऐसे तुम बीमार हो जाओगे और आज तो मौसम ज़्यादा ही ख़राब है, तो तुम ये जैकेट पहन लो। नहीं भैया, सच्ची में मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे पास एक जैकेट है, उससे काम चला लेता हूँ। ये 500-600 रुपये कमाने वाला कहाँ ही हज़ारों की जैकेट खरीद लेगा, मैं सच्ची में नहीं खरीद सकता। नहीं भैया, ये हमारी तरफ से एक छोटी सी हेल्प ही समझ लीजिए। देखिए ना कितनी सर्दी है और आप ऐसे एक ही टी शर्ट में हो, प्लीज भी इंसिस्ट, आप ले लीजिए। देखो हम ना इस जैकेट के तुमसे कोई पैसे नहीं मांग रहे, तुम्हें जैकेट लोगे हमसे तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये जैकेट मैंने अभी तक पहनी भी नहीं है, ये जैकेट तुम पहन लो, मैं अपने लिए नई जैकेट ले लूँगा। देखो मेरे पास तो घर पर ऐसी ही पड़ी है, लेकिन अगर इसको तुम पहनोगे ना तो तुम्हें काफ़ी आराम मिलेगा।
और ठंड कितनी हो रही है, आए दिन न्यूज़ आ रही है कि ठंड की वजह से पता नहीं क्या क्या हो गया। अब आप ये जैकेट ले लो, इससे हमें भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि किसी की मदद करिए। और टेंशन मत लो, इसके लिए हमें तुमसे कोई भी पैसे नहीं चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जैकेट मिल गई ना मुझे, तो मैं बाहर जितनी भी डिलीवरी है वो अच्छे से कर पाऊंगा, ठंड भी नहीं मिलेगी मुझे। बिल्कुल, कोई नहीं, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हमें बता देना। थैंक यू। यार कितने मेहनती लोग हैं ये, ठंड हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, हम भूखे होते हैं, हमारे पास तो खाना लेके आते हैं, बट इनको ना अपना ध्यान नहीं होता। सही कह रहे हो, इनकी मदद करके ना यार दिल को सुकून मिल गया। सही कह रही हो, तो चाय पियोगे? बना दो।